अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मनहज तहक़ीक़ में आज हमारा 27वां सबक है जिसका उन्वान है खाका तहक़ीक़। नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देख लेते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने मौज़ू का इंतख़ाब कैसे किया जाए इस पर बात की थी कि मौज़ू के इंतख़ाब के लिए किन शराइत को मद्देनज़र रखना है और किन अहम चीज़ों का इंतख़ाब ज़रूरी है, यानी कैसे कैसे हम मौज़ू का इंतख़ाब कर सकते हैं, जिस पर बात करते हुए आपको बताया गया था कि हालात हाज़रा पर नज़र होनी चाहिए, अहले इल्म से मशवरा किया जाए। इसके अलावा अख़बारात, मुजल्लात यानी मुताले में इजाफ़ा किया जाए। जितना मुताला होगा उतना ही मौज़ू के इंतख़ाब में फ़ायदा होगा। और शराइत हमने 3 देखी थी। पहली शर्त ये थी कि मौज़ू तहक़ीक़ ऐसा हो जिसमें मुहक़्क़िक़ की दिलचस्पी हो। दूसरी उसमें चीज़ ये थी कि उस पर पहले से तहक़ीक़ ना हुई हो। और तीसरी उसमें जो अहम शर्त हमने देखी थी वो ये कि मौज़ू काबिल तहक़ीक़ होना चाहिए। आज का सबक चूँकि हमारा खाका तहक़ीक़ पर है, तो खाका तहक़ीक़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें टाइटल पेज की ज़रूरत होती है, यानी जो इब्तदाई औराक होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि मौज़ू का उन्वान क्या है या मौज़ू कौन सा है, फिर मुहक़्क़िक़ कौन है, निगरान कौन है, किस इदारे की तरफ से ये तहक़ीक़ की जा रही है और कब की जाएगी, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो टाइटल पेज के लिए चंद अहम चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि हम मौज़ू का नाम लिखेंगे। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम लिखा जाएगा, यानी जो टाइटल पेज होगा उसके टॉप पर यानी सबसे ऊपर मकाला का जो उन्वान है उसको तहरीर किया जाएगा। दूसरी अहम चीज़ कि हम जो इदारे का लोगो है वो भी इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ साथ मकाला निगार का जो नाम है उसको लिखा जाएगा। फिर निगरान मकाला का नाम और निगरान मकाला का जो ओहदा है, यानी वो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है या लेक्चरर है, जो भी है उसको तहरीर किया जाएगा। जो 5वीं अहम चीज़ है वो है कि हम इदारे का नाम लिखेंगे कि किस इदारे की तरफ से ये तहक़ीक़ करवाई जा रही है। और आखिर में तारीख़ लिखी जाएगी, यानी कौन सी सन में ये तहक़ीक़ करवाई जा रही है या फिर कौन सी सन में इस तहक़ीक़ को किया गया है। मिसाल आप लोगों के सामने ये चंद टाइटल पेजेस हैं। जैसे आपके सामने ये पहले एमफिल की एक मकाला निगार हैं काजल ज़ेब, उनका ये साइनॉप्सिस का टाइटल पेज है जिसमें उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है टाइटल, जैसे 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर का तहक़ीक़ी और तनकीदी जायज़ा। अब ये कब से कब तक है? 5 फरवरी था 15 फरवरी 2020। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी जो होती है, यानी जो रोल नंबर है वो लिखा हुआ है। फिर खाका निगार का जो नाम है वो लिखा गया है। उसके बाद इदारे का लोगो लगाया गया है। फिर क्लास मेंशन की गई है कि ये जो तहक़ीक़ है ये एमफिल की है या पीएचडी की है, उसको मेंशन किया गया है। उसके बाद इदारे का नाम लिखा गया है और आखिर में तारीख़ लिखी गई है, यानी इसमें उस तरह मुकम्मल तारीख़ नहीं लिखी जाती, सिर्फ़ महीना और साल लिखा जाता है। इसी तरह हमारे पास ये दूसरी एक मिसाल है, ये भी हरीपुर यूनिवर्सिटी के एक मकाला निगार हैं, उनका टाइटल पेज आपके सामने है। सबसे पहले उन्होंने अपने मौज़ू का नाम लिखा, फिर उसके बाद मकाला निगार है उसका नाम और आईडी। अब ये आपके सामने दूसरी मिसाल इसलिए रखी गई है ताकि आपको वाज़ेह हो कि बाज़ औक़ात जो मुसन्निफ़ है उसका, यानी जो मकाला निगार या खाका निगार है उसका पहले नाम लिखा जाता है और फिर आईडी, या फिर ये है कि पहले आप आईडी भी लिख सकते हैं और उसके बाद मकाला निगार का नाम, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का लोगो लगाया जाता है, फिर मेंशन किया जाता है कि ये कौन सी डिग्री है, यानी एमफिल है या पीएचडी है, फिर उसके बाद इदारे का नाम और आखिर में तारीख़ लिखी गई है। अब इन दोनों को यहाँ पर ज़िक्र करने का मकसद ये था कि इनमें पेज की सेटिंग और इसके अलावा फ़ॉन्ट की जो सेटिंग है उसमें थोड़ा फ़र्क पाया जा रहा है, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का लोगो है उसमें भी फ़र्क आप वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं। तो
इसको इसीलिए ज़िक्र किया गया है कि आपके भी इल्म में हो कि जब आप मकाला लिख रहे हैं तो जो टाइटल पेज है वो यानी आपकी तर्जुमानी कर रहा है कि आपने कैसा काम करना है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि फ़ॉन्ट साइज़ कैसा हो, पेज की सेटिंग कैसी हो, फिर उसके अलावा हमने फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, फिर जो लोगो है यूनिवर्सिटी का उसके रंग का भी ख्याल रखना है। अब जैसे देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर का जो लोगो का रंग है वो नीला रंग है, जबकि यहाँ पर सब्ज़ रंग का है। इसके अलावा इन्होंने जो स्पेसेस हैं या जो गैप्स हैं उसका भी ख्याल नहीं रखा, और उसके अलावा ये देखें नीचे जो है स्पेस ज़्यादा है और डेट ऊपर की तरफ लिखी गई है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने टाइटल पेज तैयार करना है। जो पहला टाइटल पेज आपको दिखाया गया है ये बिल्कुल दुरुस्त तरीके के मुताबिक बनाया गया है, तो आप ऐसा बनाएंगे। लेकिन जो आईडी है इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले खाका निगार का नाम या मकाला निगार का नाम पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। इसके अलावा ये एक तीसरी मिसाल है, ये शायद यहाँ पर पिक्चर अपलोड करते हुए इसका एंड से थोड़ी कटिंग हो गई है, लेकिन जैसे आपको ये पहली मिसाल दी गई थी बिल्कुल इसी तरह से ये दूसरी है। ये भी पहली मिसाल के बिल्कुल मुताबिक बनाया गया है, यानी उसी तरह से नाम लिखा गया है, फिर मकाला निगार का नाम है, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन आईडी है। आप मुख्तसर भी लिख सकते हैं और मुफस्सल भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ज़िक्र किया है कि ये कौन सी शोबा कौन सा है, डिग्री कौन सी है, फिर इसके अलावा ये है कि ये इदारा कौन सा है, और आखिर में जैसे यहाँ पर तारीख़ लिखी हुई है उसी तरह से आपने तारीख़ भी लिखनी है। आपके सामने में प्रैक्टिकल भी एक साइनॉप्सिस का जो टाइटल पेज है वो आपके सामने रख देती हूँ। होपफुली कि इन मिसालों से आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया जाता है। जैसे ये देखें, ये एक पीएचडी का जो साइनॉप्सिस है उसकी एक मिसाल है आपके सामने कि इसमें भी उसी तरह से पहले मौजू, फिर खाका निगार, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन जो आईडी है वो, लोगो, फिर क्लास कौन सी है, शोबा कौन सा है, इदारा कौन सा है और तारीख़ क्या है, वो सब यहाँ पर ज़िक्र कर दिया गया है। उसके बाद खाका तहकीक में जो अहम चीज़ है वो है फ़हारिस। यानी जब हम खाका तहकीक बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो टाइटल पेजेस होते हैं। इसके अलावा चंद ऐसे औराक भी होते हैं जिनमें हम निगरान मकाला और जो आपके दीगर मुआवन निगरान होते हैं या फिर आपकी यूनिवर्सिटी के जो डीन फैकल्टी होती है उनके सिग्नेचर के लिए भी एक पेज बनाया जाता है, लेकिन उमूमन वो इदारे की तरफ से भी मिल जाता है या फिर आपको बाकायदा फॉर्मेट दे दिया जाता है। तो जब आप बनाने लगेंगे तो आपको आपके इदारे की तरफ से वो प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। उसकी मिसाल मैं आपके सामने रख देती हूँ कि वो किस तरह का होता है। फिर उसके साथ हम देखेंगे कि तीसरी अहम चीज़ है फ़हारिस बनाना, कि जो मकाला में जितने भी उन्वानात आ रहे हैं उनके लिए शुरू में एक फ़हरिस्त होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पर है और बाआसानी हम उस सफ़े तक रसाई हासिल कर सकते हैं। पहले मिसाल देख लेते हैं, उसके बाद हम फ़हारिस बनाने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले टाइटल पेज है। टाइटल पेजेस दो होते हैं, ये दूसरा भी इसका टाइटल पेज है। फिर उसके बाद ये एक सिग्नेटरी पेज इसको कहा जाता है, जिसमें तमाम जो मेंबरान्स होते हैं उनका ज़िक्र किया जाता है, उनके ओहदे ज़िक्र किए जाते हैं। इसके अलावा उनके सिग्नेचर की जगह बनाई जाती है। ये सारी यहाँ पर तफसील आपके सामने मौजूद है। ये हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर का एक फॉर्मेट है, तो हो सकता है कि दीगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से तहकीक करना चाह रहे, रिसर्च करना चाह रहे हैं, वहाँ पर उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो। अब ये आपके सामने वर्ड फाइल खोल दी गई है। इसमें चूँकि आपने अपना खाकाए तहकीक जो है वो तहरीर करना है, तो उसके लिए पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद सिग्नेटरी पेज होगा, वो आपको हो सकता है कि आपके इदारे की तरफ से मुहैया कर दिया जाए। उसके बाद ये है कि आप जितना भी खाकाई तहकीक तहरीर कर लेंगे उसकी इब्तिदा में एक फ़हरिस्त होगी जिसको फ़हरिस्त मज़ामीन कहा जाता है। उसको बनाने का तरीका गुज़िश्ता सबक में भी आपको सिखाया गया था, लेकिन इस सबक में चूँकि ये खाकाई तहकीक में इब्तदाई एक मरहला है, इसलिए इसको रिवाइज़ किया जाएगा कि आप खाकाई तहकीक किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए पहले मैंने आपको सिखा दिया था कि हम
पेज की सेटिंग करेंगे। जैसे ये देखिए आपके सामने मैंने डॉक्यूमेंट तो खोल लिया है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कर्सर जो है वो लेफ़्ट साइड पर है। इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज भी सिलेक्ट नहीं हुई हुई, ये इंग्लिश लैंग्वेज है और फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका दुरुस्त नहीं है। फिर यहाँ पर भी जो हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है वो भी उर्दू के मुताबिक नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश में अपना साइनॉप्सिस या अपना खाका तहकीक बना रहे हैं फिर तो ये सेटिंग ठीक है, सिर्फ ये है कि इसके मार्जिन्स को सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उर्दू में लिखना चाह रहे हैं तो फिर उर्दू के हिसाब से इसकी सेटिंग करना होगी। ब्रीफली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे पहले आप लोगों को बताया था बिल्कुल उसी तरह से कि जब आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो उसमें आपने सबसे पहले पेज की सेटिंग करना होगी। तो पेज की सेटिंग करने के लिए आप पेज लेआउट पे जाएंगे। यहाँ पर ये जो ऊपर पूरा रिबन बना हुआ है इसमें मुख्तलिफ है, जैसे होम है, इंसर्ट है, ड्रा है, डिज़ाइन है। तो इसमें आप लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद ये मार्जिनस हैं, मार्जिन में जाके आपने ये मैंने कस्टम मार्जिन किया हुआ है, यानी सेट किया हुआ है कि इसके राइट साइड पे कितना होना चाहिए स्पेस, लेफ़्ट साइड पे कितनी होनी चाहिए, आप टॉप में और उसके बिफोर यानी बिल्कुल एंड में कितना स्पेस होना चाहिए, वो सारी सेटिंग कर दी गई है। उसके अलावा ओरिएंटेशन हमने करनी है कि पेज किस तरह से हो, तो ये पोर्ट्रेट में होता है, यानी लैंडस्केप में हम इसको नहीं करेंगे, पोर्ट्रेट में होगा। उसके बाद हमने साइज़ देखना है, तो साइज़ के लिए भी मैंने आपको बताया था कि A4 साइज़ होगा। ये मेरा पहले से सिलेक्ट हुआ है। जब ये सिलेक्शन हो गई उसके बाद हम होम में जाएंगे। होम में जाके आपने यहाँ से इसको, यानी एक आसान तरीका ये है, वैसे तो इसकी फ़र्दर सेटिंग है जिसमें आप जाएंगे तो प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी, लेकिन अगर वो आपको इल्म ना हो तो आप यहाँ से भी अपने कर्सर को राइट साइड पे ला सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से ये राइट साइड पे आ गया है कर्सर, और इसके अलावा मार्जिन्स वगैरह की भी सेटिंग हो चुकी है। अब हमने फ़ॉन्ट साइज़ करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ आप यानी जो आपकी यूनिवर्सिटी या आपका जो इदारा है उसके मुताबिक करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में 16 जो नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 16 होता है, तो हम इसको 16 रखेंगे। इसके अलावा जो हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, सॉरी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, वो जमील नूरी नस्तलीक है, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर भी जाके लैंग्वेज को ज़रूर चेक करना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, तो उसके लिए आप यहाँ पर उर्दू में जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहेंगे वो उर्दू में लिखा जाएगा। अब हमने हेडिंग्स कैसे बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ तहरीर कर देती हूँ। ये देखिए आपके सामने मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास 2 हेडिंग्स आ गई, एक ये हेडिंग है और उसके अलावा एक ये हेडिंग है। अब चूँकि ये मैंने अपने एक आर्टिकल से ये तहरीर उठाई है, तो वहाँ पर मैंने पहले से सारी सेटिंग्स अप्लाई की हुई थी, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली हेडिंग 1 और ये भी हेडिंग 1 में आ चुका है। हेडिंग 1 के लिए ये है कि आप जिस पोर्शन को हेडिंग 1 में लाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसका जो साइज़ रखना है, मैं इसका साइज़ फ़र्ज़ कर लें 16 रखना चाहती हूँ और 16 को भी बोल्ड करना चाहती हूँ, तो इसको बोल्ड कर लिया जाएगा, जमील नूरी हो जाएगा। ये राइट साइड पे होना चाहिए और इसका रंग स्याह होना चाहिए। ये सारी सेटिंग करके फिर उसके बाद ये जो हेडिंग 1 है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी और मॉडिफाई कर दूँगी या अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सेक्शन, यानी जो सेक्शन आपने सेलेक्ट किया हुआ है आप चाहते हैं कि आप इसके बाद अपने मकाला में जितनी भी हेडिंग्स दें वो इसी के अकॉर्डिंग हो, तो आप इसको अपडेट कर दें। अब उसके बाद आप अगर किसी भी चीज़ को हेडिंग 1 में शामिल करना चाहते हैं, सिंपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मेरा घर। अब ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये हेडिंग 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर कर्सर रखा और उसके बाद मैंने हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये हेडिंग 1 बन गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, यानी अगर आप चाहें तो अलग से भी किसी भी पोर्शन को यूँ सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके आप 16 उसका कर सकते हैं, फिर फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसको बोल्ड भी किया जा सकता है, तो ये दोनों अब सेम हो गए। लेकिन जो ऑटोमेटिक हेडिंग देने का तरीका है, यानी ये जो स्टाइल्स हैं इनको अप्लाई करके हेडिंग जो दी जाती है, उसका फ़ायदा ये है कि आप एक क्लिक की मदद से फहरिस्त बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ, यानी आप यहाँ पर फहरिस्त बनाना चाहते हैं, जिस जगह पर आप फहरिस्त बनाना चाहेंगे वहाँ पर आप कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद आपने रेफरेंसेस में जाना है। रेफरेंसेस में जाएंगे तो यहाँ पर कोने में लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी।
अब वो मुझसे पूछेंगे कि आपने हेडिंग 1 हेडिंग 2 डालनी है या नहीं। तो समटाइम्स हम ऐसा करते हैं कि हमारी तहरीर अगर लंबी है तो हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स भी होती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि फ़हरिस्त में वो भी शामिल हो, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का स्टाइल है कि हेडिंग 1 बिल्कुल पीछे होगी और हेडिंग 2 थोड़ा सा आगे होगी। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये देखिए अब हमारे पास ये फ़हरिस्त बन चुकी है, क्योंकि ये टोटल 3 ही हेडिंग्स थी, तो इस एतबार से ये 3 हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब ये नाम भी लिखा हुआ है, यानी जो हेडिंग है वो लिखी हुई है और उसके आगे सफ़ा नंबर भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये कंटेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ इसको आप सेलेक्ट करके राइट साइड पे ले आएँ, इसका रंग चेंज कर लें। जैसे यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर लेती हूँ और इसको मैं उर्दू में करने के लिए जमील नूरी कर लूँगी और यहाँ इसको रेस करके आप फ़हरिस्त मज़ामीन लिखते हैं या फिर इसके अलावा कुछ भी और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, जैसे फ़हरिस्त मज़ामीन। तो ये इस तरह से आपकी फ़हरिस्त बन जाएगी। उम्मीद है कि आज के सबक में जो 2 अहम चीज़ें आपको बताई, एक तो टाइटल पेज बनाने का तरीका और दूसरा फ़हरिस्त बनाने का तरीका, क्योंकि मकाला खाका तहकीक शुरू करने से पहले ये 2 इंतहाई अहम चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए कि हमने इनको किस तरह से बनाना है। जब आप ये बनाना सीख जाएंगे उसके बाद मकाला जो खाका तहकीक है वो आप तहरीर कर लेंगे। आइंदा सबक में इंशाल्लाह हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो आज के सबक में हमने 2 अहम चीज़ें देखी, एक टाइटल पेज बनाने का तरीका और एक फ़हरिस्त बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।